हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितेश, योर मैथ टीचर। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर नंबर 3 कैसे होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो आई होप कि आप सभी ने वो कर लिया होगा। और अगर उस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब 1 वेरिएबल में तो आप फर्दर पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लिया कोई भी इक्वेशन आती थी 4x + 13 = 10, ठीक है। तो आप क्या करते थे, इसका जब आंसर निकालना होता था तो 4x = 10 - 13, 4x = -3 आ जाता था ये, तो x = -3/4। इस तरीके से इनको सोल्व आप कर लेते थे। लेकिन अब जो है आपके जो इक्वेशंस आएंगी वो 2 वेरिएबल में आएगी। मैं इसका पूरा मतलब अभी बताऊंगा। अब मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल था, अब आपके पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको इसका पूरा मतलब। ये होगा आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर क्या हो 1, ठीक है। हाईएस्ट पावर उस पूरी इक्वेशन में क्या हो 1 हो। अब 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल होता है विच, 2 चीजें होती हैं। ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स वैल्यू का मतलब मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 11, तो क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। और वेरिएबल, जैसे मैंने कोई वेरिएबल दे दिया आपको x, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि x इज एनी नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा, x कोई भी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। सो हम बता नहीं सकते इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो 2 कितने वेरिएबल मिलेंगे आपको, 2 वेरिएबल मिलेंगे। अब लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, ठीक है। जहां पर डिग्री क्या हो 1, जैसे ये है 2x, ये है 2x², ये है 2x³, ठीक है। ये होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल होगा जब हम इक्वल टू लगाएंगे, जब ये इक्वेशन बनेगा। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, और इसे बोलते हैं क्यूबिक, और आगे चलता रहता है फिर बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से। अब हमें ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसकी पावर 1 हो, हमें वही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ कि वो जनरली हमें दिखेगी कैसे। ये जो है कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको, ax + by + c = 0। इसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो होगा a, b और c, ये तो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और x और y क्या होंगे, ये वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अभी मैं आगे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इनके, आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होगी उनको जनरली कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता देता हूं। अगर आपसे ये भी कहें कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा a, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा b, ठीक है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक एक जो अलग अलग मैं लिखूंगा, इन्हें बोलते हैं टर्म्स। ठीक, ये ज़्यादा डीपली आपके 10th में आएगा। लेकिन अभी जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल किस टाइप के आएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ये दिया गया है कि ये 4 पार्ट हैं इसके। इन सभी पार्ट्स को राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन सभी इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये वही फॉर्म है जो अभी मैंने आपको बताया, जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इंडिकेट का मतलब लिखना, और ये भी बताइए कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना। उसके बाद इससे कंपेयर करके इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी की वैल्यू शो करवा देंगे। तो देखते हैं पहला एग्जांपल हमारा क्या कहता है। ये पहला ही पार्ट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इक्वल टू में 0 है, तो मैं जनरल बिल्कुल ही आसानी से इसको इस तरफ दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करके एक तरफ 0 हो जाएगा। तो ये क्या लिख दूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ये इस फॉर्म में तो बन गया। ठीक है, अब नाउ अब आपको क्या करना है, अब a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या था, x के साथ में जो था उसे क्या बोलते हैं, a, तो ये 2 लिख दिया मैंने। और b के साथ जो होगा वो y के साथ जो होगा वो b होगा, तो y के साथ क्या है यहाँ 3, तो हमने क्या लिख दिया, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और एक और जो लास्ट में कांस्टेंट था बिल्कुल c, बिना वेरिएबल के साथ, तो वो क्या था, अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैं क्या लिखूंगा, c इज इक्वल टू माइनस 4.37। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब जो इसमें दिया गया है आपको x माइनस 4, सेकेंड पार्ट है ये, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये कर दिया इसने कि y की वैल्यू इस तरफ दे दी इक्वल के, बाकी इस तरफ दे दी। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये फॉर्म बनानी है। तो फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस है तो दोनों तरफ माइनस करके, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस फॉर्म की बन गई है। अब क्या लिख देना है मुझे, नाउ a की वैल्यू क्या है 1, अगर ये है तो इसको मल्टीप्लाई में 1 होगा, या पढ़ भी चुके हैं, आपको पता भी है किसी के साथ 1 हम लगाने की जरूरत होती नहीं, इसीलिए हम लगाते नहीं। b, y के साथ जो होगा वो b होगा, y के साथ यहाँ क्या है माइनस √3, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस √3। ठीक है, और c लास्ट में क्या बच गया, c की क्या वैल्यू आ जाएगी, -4। समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 3 जो है उसमें क्या करना है हमें, ये जो है पार्ट 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, ये आपको दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो लगेगा इस तरफ 1 वैल्यू इस तरफ 2 वैल्यू, इसमें आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, इस टर्म को इस तरफ ले जाना है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब मान लिया मैंने आपको बोला 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, चाहे मैं इसको उल्टा लिख दूं, इक्वेशन है, दोनों तरफ से इक्वल है। तो ये 0 चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 0 इक्वल टू 5x माइनस 3y माइनस 4 ये आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ किया है ना, इसको उल्टा लिख दीजिए, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
रिड्यूस हो गई, इस फॉर्म में ले आए हम इसको। अब हम क्या करेंगे, नाउ ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो यहाँ पर x के साथ क्या है 5, तो b नेक्स्ट क्या होगा b, y के साथ जो होगा वो b होगा, तो -3, और लास्ट में c की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे ही कंपेयर करके -4। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी से। सॉरी, ये इस तरीके से दिया होगा आपको। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ में थोड़ा सा जब ये आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ 3 है, यहाँ सिर्फ 2 है, तो इसको कैसे करें। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली सबसे पहले 0 को एक तरफ ले आइए, बाकी टर्म्स एक तरफ ले आइए। तो आप क्या करेंगे, 2x माइनस वाई। अब मैं अगर इसके प्लस में 0 लगा दूं तो क्या इसके आंसर पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था। अगर मैं इसको प्लस में 0 लगा दूं तो क्या मेरे आंसर पे फर्क होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वही काम मैंने यहाँ किया है। तो ये बिल्कुल अब इस फॉर्म की बन चुकी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो नाउ अब मैं ए बी सी की वैल्यू लिखूंगा। नाउ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस वाई है ना, तो वाई के साथ वाला क्या होता है बी। अब ये माइनस है तो -1 होगा, तो -1 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको दिया होगा इसके अंदर आपको बताया गया कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है इसमें, इन सभी इक्वेशंस को आपको 2 वेरिएबल में लिखना है ये एक वेरिएबल में, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो इन सभी को हमने 2 वेरिएबल में लिखना है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल की हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ये थी। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर x नहीं होगा वहाँ a 0 हो जाएगा, और जहाँ y नहीं होगा तो वहाँ b 0 हो जाएगा। जैसे मान लिया मैंने लिखा ये, किसी इक्वेशन में आपको x नहीं दिया होगा, y दिया होगा, तो वहाँ आप क्या करोगे 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x दिया हुआ है तो वो हो जाएगा ax प्लस 0y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप को समझने में आसानी होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये y में आ गए, बी वाई प्लस सी, एक कांस्टेंट है, एक y के साथ है। ठीक है, और यहाँ मैं अगर इसको हटा दूं तो ये x की टर्म है। तो ऐसे ही करना है अब हमें इन्हें। तो पहला जो पार्ट है उसका हम देखते हैं कैसे करेंगे। पार्ट फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं -5 को इधर ले जाऊंगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया, जब x के साथ x गिवन हो तो y 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की आ चुकी है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट देखते हैं। सभी पार्ट इसी तरीके से होंगे, बड़ा ही आसान है ये। y इज इक्वल टू 2। ठीक, y इज इक्वल टू 2 में अब यहाँ आपके पास x की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, ऐसे a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने फर्स्ट वाले में किया एक स्टेप बीच में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस 2 पहले ऐसे लिख के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या नहीं है,
y की वैल्यू नहीं है। अब y की वैल्यू ना हो तो मैंने आपको क्या बताया, b को हम 0 कर देंगे। अब यही काम हम यहाँ करेंगे, b को हम 0 कर देंगे, 2x प्लस 0 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इस फॉर्म की आ गई है इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट यही कर देता हूँ मैं इसको, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जब y की वैल्यू गिवन हो तो a की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0। तो क्या करूंगा मैं, 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम रिड्यूस कर चुके हैं इस फॉर्म में। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको ये भी जोड़ दिया जाए कि ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो सिंपली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। जैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूंगा, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, इस थर्ड पार्ट की बात करूंगा तो यहाँ ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -3। अब देखिए इसी तरीके से सबके निकाल लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां x की वैल्यू गिवन हो वहां b 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है, ये 0। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने बताया आपको कि y अगर गिवन हो, y के साथ कुछ गिवन हो वेरिएबल में, तो क्या होगा, हम a को 0 कर देंगे, फिर उसको तो a 0 आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4.1 जो है कंप्लीट इसी बेस के ऊपर है। मैं वीडियो के एंड में 4.1 एक्सरसाइज की पिक्चर डाल रहा हूँ, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और वो एक्सरसाइज सोल्व करनी है। थैंक यू सो मच।